एक तो वीडियो बना लीजिएगा। पूरी तरह से समाधान में पूर्व बता रहे हैं ऐतिहासिक इस रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे की मात्रा के चुनाव में जिन साथियों ने बड़े ही विश्वास बड़ी उम्मीदें लेकर के रेलवे में 100 सालों से जड़ जमाए हुए संगठनों को सभी सरकारी और दरबारी संगठनों को आईना दिखाते हुए रेलवे ने कांग्रेस के इतिहास भूमिका निभाई है। उन सभी साथियों का हमें भी रेलवे की तरफ से मनोज कुमार, मंडल अध्यक्ष रेलवे कांग्रेस गांव से। आज ये रेल कर्मचारियों का संरक्षित रेल परिचालन के लिए कैसे ट्रेन का जो है संरक्षित परिचालन होगा और ट्रेन के परिचालन में कर्मचारियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे इसका समाधान किया जाए, ये एक तरह से रेल प्रशासन और रेल कर्मियों के बीच एक वार्ता है। समीक्षा संगोष्ठी में लोगों ने अपना विचार रखा। तमाम लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर अपनी बातों को रखे, संगठन को संज्ञान में दिए कि किन किन कमियों में सुधार किया जाना चाहिए, कैसे रेल और बेहतर चलेगा, संरक्षित ट्रेनें चलेंगी, इस पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद चूंकि आगामी दिसंबर माह में पिछले 2024 में दिसंबर माह में रेलवे ट्रेड यूनियन का चुनाव हुआ और उस रेलवे ट्रेड यूनियन के चुनाव में पहली रेलवे मेंस कांग्रेस पूर्वोत्तर रेलवे के अंदर प्रचंड जीत हासिल की है। और खास करके मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये भी एक इतिहास ट्रेड यूनियन के चुनाव में रेलवे मेंस कांग्रेस रचा है। पूरे इंडियन रेलवे के अंदर 17 जिलों में ऐतिहासिक जीत, जितनी मार्जिन से कर्मचारी ने यहाँ जिताया इस संगठन को कांग्रेस, तो उसको लेकर जो है, चूंकि हमारे संगठन में कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है कि केवल पदाधिकारी जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनका मान सम्मान हो, बल्कि ये हक असली हकदार जो है हमारे कर्मचारी और संगठन के छोटे छोटे कार्यकर्ता, सदस्य, शाखा लेवल के जो है लोग, स्टेशन छोटे छोटे सेशनों के, सबको हम लोगों ने बुलाया और सम्मानित किया। तमाम समय में तमाम परिचालक ऐसे हैं जो ठंड को लेकर के सुरक्षा संरचना में तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही आपने बोला कि जैसे अभी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा ट्रैक मेंटेनर भाइयों ने बताया कि जैसे कुहासे के मौसम में बहुत सारे हमारे ट्रैक मेंटेनर देख रहे हैं कि रक्षक डिवाइस के बिना, जो कि रक्षक डिवाइस रेलवे बोर्ड ने कहा है कि तमाम जितने भी हमारे ट्रैक पे कार्य करने वाले लोग हैं, साथी हैं, हमारे रेल के कर्मचारी हैं, उनको हम देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक जो है बहुत सारे कर्मचारी को रक्षक डिवाइस नहीं प्रदान किया गया है, जिसके कारण इस कुहासे भरे मौसम में ट्रेन अचानक आती है, दिखाई नहीं देता है और रन ओवर हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस संगोष्ठी से इस बात को जो है हम लोग पत्र के माध्यम से मंडल प्रबंधक महोदय, महाप्रबंधक महोदया, प्लस में माननीय रेल मिनिस्टर जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को अवगत कराएंगे। तीसरी बात जो है, सबसे ज्वलंत मुद्दा हमारा चुनाव में भी था और उसके पहले भी रेलवे मेंस कांग्रेस का पिछले इतिहास में जाएंगे तो रेलवे मेंस कांग्रेस का गठन ही किया गया था पुरानी पेंशन की मांग को लेकर। एनपीएस जब लागू हुआ 2004 में, तब से जो है संगठन ये जो है बनी और लगातार पुरानी पेंशन की मांग को उठाते आई है। और आज इस विचार गोष्ठी में, चूंकि चुनाव के बाद ये पहला हमारा मतलब पेंशन जन संवाद है। चुनाव में हमने बहुत सारे कराए, उसके पहले भी बहुत सारे कराए, लेकिन इस पेंशन संवाद से जो है हम पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को मैसेज देना चाहते हैं, सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन संवैधानिक हक है हमारा कर्मचारियों का, उसे आप दे। क्योंकि ये जो एनपीएस और यूपीएस जो है, ये ऐसी योजना है, ऐसी स्कीम है कि इसमें कर्मचारियों को हानि ही हानि है केवल। आप इसके हम लोग कई विद्वानों से, अर्थशास्त्रियों से हम लोगों ने अध्ययन करवाया, ना
एनपीएस फायदेमंद है ना आईपीएस फायदेमंद है। अतः जैसे पुराने कर्मचारियों को हमारे हैं उनको जैसे पुरानी पेंशन दिया जा रहा है, उसी तरह जो है हमें पुरानी पेंशन दिया जाए। हमें वर्गों में ना बांटा जाए, किसी को एनपीएस देते हैं, किसी को यूपीएस देते हैं, किसी को ओल्ड पेंशन देते हैं, ये चीजें बंद हो, हम सरकार से ही मांग करते हैं। जी, मैं राकेश कुमार पाल, सैनी रेलवे मेंस कांग्रेस वाराणसी मंडल का मंत्री। क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये भारतीय रेल में 11 सालों बाद चुनाव हुआ है और इस चुनाव में पूर्वोत्तर रेलवे ने एक इतिहास बनाया कि ऐसा कोई मंडल, ऐसा कोई मुख्यालय नहीं रहा जहाँ एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। इस जीत की खुशी में अपने इस चुनाव के दौरान में जिन कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ता ने इस जीत में अपनी भागीदारी निभाई थी, उनके मान में सम्मान के लिए एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह और पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कितने कार्यकर्ताओं को सम्मान किया गया? इसमें करीब मंडल भर से करीब 500 कर्मचारी आए हुए थे। हम लोगों ने एक कर्मचारियों का सम्मान किया और हमारे राष्ट्रीय लीडर, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे महासचिव, फ्रंट एग्रेशन रेलवे के महासचिव और तमाम हमारे कैटेगरी एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष, महामंत्री आए हुए थे। सभी ने अपनी बातों को रखा।